ये था एटलीस्ट आप लोगों से। प्रूव दैट एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये ए, ये बी, ये सी, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, इसको मैं डी बोल देता हूँ। बाइसेक्ट्स द बेस, आई हैव टू प्रूव कितना है यहाँ पे, क्या करना है, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, ये प्रूव करना है मेरे को, इतना क्लियर है, ओके। और मेरे को गिवन क्या है यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, एंड मेरे को ये गिवन है ए डी इज परपेंडिकुलर टू डी सी, इतना ही गिवन है बस, ठीक है। अब ये इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है दोनों, ये कॉमन है, क्या लगेगा, ए एस एस कुछ नहीं होता बेटा, है ए एस एस क्या होता है, एनसीईआरटी में दिखाओ क्या होता है। ऐसे कैसे लग रहा है हमें, कुछ समझा अविनाश? साइड एंगल साइड, ये इसीलिए ये तेरा हाल हो रहा है तो फिर नीचे बैठ के मस्ती मजाक करता है। साइड एंगल साइड में दो साइड के बीच में एंगल होता है, बीच में दिख रहा है तेरे को एंगल, बीच में एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल इसके बराबर दिया हुआ है क्या, तो ऐसे ऐसे लगेगा, बता फिर, करेक्ट। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज सेम है और एक साइड, कोई दिमाग लगा के खुश नहीं है तुम में से। ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, इतना क्लियर है। अब ए डी बी ए डी सी के बराबर है तो अचिंत्य तू बता क्या करेंगे अब, अबे जो लिखा वही तो बोला मैंने, करना क्या है, क्वेश्चन हो गया क्या, तो आगे कुछ करना पड़ेगा, वही पूछ रहा हूँ तेरे से मैं, ये तो कॉमन सेंस है भाई। कह रहा है हाँ, अबे बताना। ए सी और ए बी गलत बेटा, तो ये भी नहीं दिख रहा, डी बी डी सी बराबर हो जाएंगे, डी बी डी सी बराबर हो जाएंगे, यही तो प्रूफ करना है। अचिंत्य बिल्कुल प्रैक्टिस, जीरो प्रैक्टिस है भाई। सीपीसीटी प्रैक्टिस नहीं करी ना ट्राइंगल्स की इतने दिन से, नहीं करी है या नहीं, सच सच बता दे, की थी, दिखाओ हमको, लिखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी डी इज पॉइंट ऑन बी सी, ए डी परपेंडिकुलर दिस बी ए डी सी ए डी, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है बी ए डी सी ए डी ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये बोल रहा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के आगे नहीं शुरू कर दूं मैं, समझ पा रहे हो आप लोग बात क्या है, नहीं समझ पा रहे ना, आप लेट आए थे, आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ तक आप कर लेंगे इस क्वेश्चन में एज इट इज कर लेंगे, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, दिखाना क्या, ए डी बी ए डी सी, ए डी बी ए डी सी बाय आर एच एस, ये प्रूव कर चुका था ना मैं पिछले क्वेश्चन में, है ना। मेरे से अब यहाँ पे पूछ रहा है बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी तो सी ए डी के बराबर होगा वो, रीजन क्या है यहाँ पे प्रियांशी, खत्म, उसी की एक्सटेंशन ही तो हो गई यार ये। The bisector of the vertical angle of a triangle bisects the base. क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, ये बाइसेक्ट कर रहा है बेस को,
एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। मेरे को गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल एंगल है, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वली से 1 इक्वल टू 2 हो गया, क्लियर। बाइसेक्ट द बेस यानी कि ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं, तो मेरे को बी डी या डी बी इज इक्वल्स टू डी सी भी गिवन है, ये इसके बराबर है। बाइसेक्ट द बेस तो ये बराबर हो गए, बाइसेक्ट मतलब हाफ। प्रूव द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, मेरे को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। ये होगी ना स्पेलिंग, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है जी। इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको एक्सटेंड करता हूं मैं ई तक, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, एक्सटेंड ए डी अप टू ई सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी ई, ये इसके बराबर कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन सी ई। इतना क्लियर है सबको अविनाश? अब भाई ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लेते हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ए डी इक्वल्स टू डी ई और बी डी इक्वल्स टू बी सी। एस ए एस, अविनाश समझ आया एस ए एस कब लगता है, पक्का क्लियर है? तो एस ए एस से कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, ए डी बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ई डी सी की नहीं होगा, समझे? प्रियांशी सोच ले, रीजन क्या है यहाँ पे, ये रीजन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल गिवन, गिवन गिवन का तो नहीं, ये कंस्ट्रक्टेड आना चाहिए यहाँ पे, पर गिवन लिख दिया मैंने, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो 1 2 3 4 इसको 5 बोल देता हूं मैं। बी ए डी सी ई डी के बराबर होगा सीपीसीटी से, बी ए डी सी ई डी के बराबर होगा, बी ए डी सी ई डी के बराबर होगा, यानी कि 1 इक्वल्स टू एंगल 5 बाय सी पी सी टी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब 1 और 5 बराबर है और 1 और 2 बराबर है, गिवन था ये दो, तो इसका मतलब 2 और 5 बराबर है, आगे ना अचिंत्य। अब 2 और 5 बराबर है, तो इन ट्राइंगल ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई सी इक्वल्स टू ए सी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, ये हम प्रूव कर चुके हैं भाई। इस ट्राइंगल में ये 2 और ये 5 इक्वल है, तो इसके सामने ये आ रही है, इसके सामने ये आ रही है, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई है ना, ओके। ई सी ए सी के बराबर हो गई, ई सी किसके बराबर है, सीपीसीडी से, इससे और इससे ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा भाई, ये ई सी के बराबर ये भी है, ई सी के बराबर ये भी है, तो ए बी इक्वल टू, हेंस प्रूफ यही तो करना था, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना ए बी सी, तो ए बी ए सी के बराबर हो गया, तो क्या हुआ ए बी सी, क्लियर पक्का? इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी सी इजी।
थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाले में ना हमेशा बच्चों को दिक्कत होती है, हमेशा ही, हर साल दिक्कत होती है, तो कंस्ट्रक्शन वाले पे थोड़ा खास ध्यान देना। किसी पे भी कर सकते हो आप, पर वो रिक्वायरमेंट है या नहीं क्वेश्चन की, वो देखना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से ही आएगा और किसी चीज़ से नहीं आ सकता। हमें ये प्रूव करना है AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को, तो मैं बोल सकता हूँ BAD एंगल जो है वो CAD एंगल के बराबर, ये मेरे को प्रूव करना है भाई, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ BD इज इक्वल्स टू DC। क्यों कह सकता हूँ? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, हाँ कि ना। अब मुझे बताओ, इन ट्रायंगल, BDC ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, उसमें ये हुआ है, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, AB इक्वल टू AC, ये मेरे को गिवन है, AD इक्वल्स टू DA या AD ये कॉमन है भाई। अक्षय लास्ट क्या है? क्लियर? तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्राइंगल? ADC बाय ऐसे सिमिलैरिटी। अब ये हो गया तो भाई मैं सिंपल कह सकता हूँ BAD, तो यहाँ CAD, ये एंगल इक्वल होंगे बाय, मुंह से बोलेगा नहीं, दिमाग में घुसेगी नहीं बात, बोला करो जब पूछता हूँ मैं। जो बच्चा मौन रहता है वो पेपर में भी दिक्कत क्रिएट करेगा, बच्चे बोला करो, ठीक है। बोलने से सेंसेस को हिंट मिलते हैं। क्लियर है इतना? भाई देखो, ABC ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, AB इक्वल टू AC, यानी कि ये इसके बराबर है, ठीक है। D and E आर द पॉइंट्स ऑन BC सच दैट BE इक्वल्स टू CD, BE इक्वल्स टू CD, ये दिया हुआ है। अबे तो हलवा है बे। देखो, एक ट्राइंगल तो तुम्हें ये दिख रहा होगा ABE, एक ट्राइंगल तुम्हें ये दिख रहा होगा ADC। मैंने दो ट्राइंगल्स को अलग अलग कर दिया। मेरे को ये इसके बराबर दिया हुआ AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। मेरे को BE इक्वल्स टू CD ये दिया हुआ है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर AB इक्वल्स टू AC है तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C नहीं होगा? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल, बोलो बोलो, साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? तो यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? क्या लगा? खत्म। ABE ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू करेक्ट बाय, अबे SAS, ठीक है। अपने को प्रूव करना था AE इक्वल्स टू AD, कैसे? CPCT। इजी नहीं था ये? बाबू मोशाय बोलो, गुड। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं प्रूव दैट BD इक्वल्स टू EC, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे हम BE इक्वल्स टू CD, BE इक्वल्स टू CD, BE इक्वल्स टू CD। ये तो हमें दिया भी है ना, ये तो दिया भी हुआ है, चलो CPCT से जरूरी नहीं लिखे, ये लिख दिया। अब मैं दोनों तरफ DE माइनस कर रहा हूं, BE माइनस DE, CD माइनस DE, क्या बचेगा? हो गया भाई। इक्वल चीज में से इक्वल चीज माइनस हो रही है ना, DE सेम चीज माइनस कर रहा हूं, तो इक्वल चीज ही आएगी हमेशा। इजी, क्लियर, पक्का? एवरीवन लुक हियर, मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बना रहा हूँ अलग अलग, TRP और SQP। मेरे को क्वेश्चन में दे रखा PS इक्वल्स टू PR, ठीक है। TPS ओके, TPS इज इक्वल्स टू QPR
क्यू पी आर, ये वाला एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है। मैं दोनों एंगल में एस पी आर ऐड कर रहा हूँ, प्लस एस पी आर प्लस एस पी आर कर सकता हूँ, सेम चीज़ ऐड कर रहा हूँ ना दो इक्वल चीज़ों में, तो ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा, हाँ कि ना, कोई दिक्कत, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया भाई, ओके। टी एस मेरे को दिया हुआ है किसके बराबर, क्यू आर के, हाँ कि ना। मैं दोनों में एस आर ऐड कर रहा हूँ, टी एस प्लस एस आर, क्यू आर प्लस एस आर। टी एस प्लस एस आर क्या होगा प्रियांशी, टी आर, बेटा टी एस प्लस एस आर इज टी आर ना, प्रियांशी ये क्या होगा, क्यू आर प्लस एस आर, क्यू एस, यानी कि टी आर क्यू एस के बराबर प्रूफ कर दिया मैंने। ये मैंने क्यों किया, मेरे को पी टी इसके बराबर करना है ना। एक मिनट बच्चे, हाँ बोलो। कहाँ दिया हुआ है, गुड। पी आर और पी एस इक्वल है ना, पी आर और पी एस इक्वल है ना, तो एंगल 1 एंगल 2 भी बराबर होगा। एंगल 1 कितना है और ये कितना है, एंगल 2, एस ए एस, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पी टी इक्वल टू पी क्यू। बात समझ आ गई, पी आर इक्वल्स टू पी एस का मतलब हो गया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसका मतलब ट्राइंगल टी आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू एस पी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ पी टी इज इक्वल्स टू पी क्यू सी पी सी टी एंड दिस इज बाय एस ए एस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये पता है ना, साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, क्लियर है इतना। भाई शुरू, अर्जुन जी देखिए एम मिड पॉइंट है, तो एम ए और एम बी इक्वल हो गए, एम इज द मिड पॉइंट, ये गिवन भी है एक तरीके से, ये वही मान, हाँ ए एम और बी एम इक्वल हो गए। दूसरा ठीक है, अब पी एम ए क्यू एम बी इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 डिग्री है, स्क्वायर है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, स्क्वायर है, क्लियर। तो मैं कह सकता हूँ पी एम अर्जुन जी, पी एम 90 डिग्री, क्यू बी एम भी 90 डिग्री होगा अर्जुन, 90 डिग्री ईच। अर्जुन कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से पी ए एम ट्राइंगल किस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्यू बी एम के कॉन्ग्रुएंट होगा, गलत, तो बस गलत, ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया देखो भाई, तू बता। हाँ गलत, ए एस ए, एस एस कैसे हो जाएगा बता,
पी क्यू परपेंडिकुलर टू सी एम, ये और ये परपेंडिकुलर है, क्या ये और ये इक्वल है? तूने इक्वल मान के किया है, गलत किया है। बात समझ आई? ये सिर्फ और सिर्फ ए एस ए से ही होगा। ओके, क्लियर है भाई? तो यहां से मैं बोल सकता हूं पी एम इज इक्वल्स टू क्यू एम सी पी सी टी। शुभम बेटा, आपको ट्राइंगल्स बिल्कुल भी नहीं आता है, आपको ये भी नहीं पता ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं होता, तो आप थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिए, ठीक है? पी एम इक्वल टू क्यू एम हो जाएगा, किससे हो जाएगा? सी पी सी टी से हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? पक्का? प्रियांशी, सी एम पी एंड सी एम क्यू इन ट्राइंगल सी एम पी एंड ट्राइंगल सी एम क्यू। प्रियांशी ध्यान से बताइए मेरे को, सी एम पी एंगल कितना है? सी एम क्यू एंगल कितना है? मेरे बाबू ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा पूरा? है बुद्धू बच्चे, ये दोनों 90 हो गए। पीएम और एम क्यू क्या है प्रियांशी? हैं? प्रियांशी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, पीएम और क्यूएम इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके बराबर, और ये कॉमन, सी एम इक्वल टू अर्जुन जी, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा यहां? चुप, करेक्ट, एस ए एस, बिल्कुल सही, ये वाला 90 डिग्री है, येलो है भाई। सीपी को सी की बाय, अबे निकम्मो सीपी सीटी, अरे एस एस तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ना, वो ऊपर लग गया, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यहाँ लग गया, इसके बाद तो सीपी सीटी से प्रूव होएगा ना। समझ आई बात? प्लीज अपने आप करो बिना ऊपर देखे, हिंट ध्यान से देखिए, ये काइंड ऑफ स्क्वायर बना दिया मैंने, मैं इसके अंदर एक पॉइंट लेता हूँ, इतनी बड़ी साइड चाहिए मेरे को, तो ये ले लेता हूँ। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बनाना ही है ना यार मेरे को यहाँ पे, ए बी, ये पॉइंट ओ हो गया, सी डी, समझे? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? इसको ज्वाइन कर देंगे। यस सर। अब ध्यान से देखो, ये सी ए स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई, स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही, क्लियर है ना? तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बीच में लेके ऐसे नहीं बना दोगे, ये ध्यान रखना है। जब भी आपको कुछ बोला जाता है ना, ओ इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर, तो थोड़ा सा एब्जर्ड चीज़ बनानी है आपको। एब्जर्ड मतलब थोड़ी सी डिफरेंट बनानी है, ये नहीं कि इसे बीच में डायगोनल खींच दो, बीच में वो पॉइंट ले लो, नहीं, ठीक है? वरना फिर दिमाग नहीं चलेगा। वैसे इक्वेटर ट्रायंगल है तो भैया ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 60 ए, 60 ए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा प्रियांशी? प्रियांशी क्या कर रहा है? हाँ, इतनी देर, ये क्या होगा प्रियांशी? इक्वेटर ट्रायंगल है तो ये इसके बराबर होगा। अब डी ओ ए ट्राइंगल ले लेता हूं एंड ट्राइंगल सी ओ बी ले लेता हूं, ठीक है? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए डी इज इक्वल्स टू ओ बी सी एंगल, एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी साइड ऑफ स्क्वायर। ये एंगल इक्वल क्या हुए? 30 डिग्री ईच।
ये गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये गिवन है। युवराज जी क्या लगा? करेक्ट, SAS, DOA और COB में कोई दिक्कत तो नहीं है बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब यहां से मैं बोल सकता हूं DO इज इक्वल्स टू, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, ये CPCD से हो जाएगा, तो DOCO बराबर हो गए, तो इसका मतलब ट्राइंगल DOC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। इजी करो अपने आप। अब दो ट्राइंगल पकड़ रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल BFC एंड BEC, ये दो ट्राइंगल से ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो भाई इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग एक बार बनाते हैं, एक ये ट्राइंगल, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, BFC BEC, BC सेम, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल सी भी कितना होगा, BF और EC सेम नहीं होगा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये दोनों साइड सेम, इन दोनों के हाफ भी एकदम पास में थे बेटा आप। BC इक्वल टू BC कॉमन हो जाएगा भाई, अपना एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 60 डिग्री ईच, और अपना BF इज इक्वल्स टू EC। रीज़न क्या है कि BA इज इक्वल्स टू CA है, तो इसका मतलब BA का हाफ इज इक्वल्स टू CA का हाफ, इसका मतलब BF इज इक्वल्स टू EC, ये इसका रीज़न हो गया। तो बाय SAS अचिंत्य सर बताइएगा कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? BFC is congruent to triangle CEB। ये इसको ऐसे देखो ना, इसके ऊपर इसको कैसे रखो कि सेम मैच हो जाए पूरा, इसको उठा के ऐसे रखना पड़ेगा ना। तो BFC ले रहा हूं तो यहाँ पे उठा के रखेंगे तो CEB आएगा, समझे? SS से ये हो गया। आप अपने को करना क्या था, BE इज इक्वल्स टू FC हो जाएगा, CPCT FC इज इक्वल्स टू BE CPCT, हैंस प्रूव्ड। मैंने दो मीडियन इक्वल करी है, दो मीडियन ही करी है, लेकिन इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। मैंने दो कर दी, अब आप बाकी की दो भी कर सकते हो। बाकी की दो के लिए कौन कौन से ट्रायंगल ले लोगे, AFC और ACF और ADC, ये दो ले लो। ये देखो ना, ये दो ट्राइंगल मैंने क्यों लिए, क्योंकि BC बेस दोनों में आ रहा है। अब मैं AC बेस वाले दो ले लेता हूं, या आप AB बेस वाले दोनों ले लो। बात समझ आ रही है आप लोगों को? पक्का कर लोगे? करके दिखाओ। चालू हो गया बेटा, ध्यान से देखो। नीचे जगह है, BED CED के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। 180 में से ये वाला एंगल जाएगा तो ये वाला एंगल आएगा, हाँ कि ना? मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ, ये आपको लिख के करना है सब कुछ। ये पूरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे, ये दोनों एंगल्स, इस पूरे एंगल में से ये जाएगा तो भी ये आएगा, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि 180 में से ये गया, 180 में से ये गया, दोनों सेम एंगल गए तो दोनों सेम एंगल आएंगे। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BAC का बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। एंगल साइड एंगल क्या हुआ, ASA से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो B इक्वल टू EC, CEC एक ही बात है, CPCD इजी है, पक्का। तो यानी कि ट्राइंगल ABE
इज कॉन्ग्रुएंट टू सर वहाँ पे दो लीनियर ACE बाय एंगल साइड एंगल। कोई दिक्कत है किसी को? एंगल कौन सा है? ये दोनों बाइसेक्टर दिया हुआ तो ये दोनों है, ये कॉमन साइड हो गई, और ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों हुए प्रियांशी? गलत। आप इसको ना ऐसे करो, इसको x मानो, ये भी x हो गया, तो ये क्या हुआ 180 माइनस एक्स, ये भी क्या हुआ, इसलिए ये इक्वल हुए। बोलेंगे नहीं, इसको लिख के दिखाना, लेट दिस बी x, दिस बी x, दिस इज ऑल्सो x, दिस प्लस दिस 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दिस बिकम्स 180 माइनस दिस ऑल्सो बिकम्स 180 माइनस एक्स, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। समझ गया अविनाश? फिर तो लास्ट में ये नहीं बोलेगा सर मेरे को समझ नहीं आया पूरा चैप्टर। देखो हर एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ मैं, समझ आया या नहीं, समझ आया? एंगल साइड एंगल कैसे लगा, अब ये प्रॉपर्टी लिखना है तेरे को। जैसे बी इक्वल्स टू सी, रीजन क्या है इसका? ये तो रट गया होगा ना, सबका रीजन कांग्रेस प्रूफ करने के बाद CPCT होता है। करो अपने आप, बता बता। ना बच्चे, देख AC इज द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स एंगल BAD BCD, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है ये। तो भाई सिंपल सी बात है, ये एंगल 1 ले लिया, ये एंगल 2 ले लिया, ये एंगल 3 ले लिया, ये एंगल 4 ले लिया। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये रीजन है बाइसेक्ट कर रहा है। AC इज इक्वल्स टू CA कॉमन, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? प्रियांशी मैं ना, हाँ बिल्कुल सही, एंगल साइड एंगल, खत्म। कितना सिंपल था यार, है? हाँ अब गर्दन हिलाएगा बहुत तेज तेज। क्या करना है अब? तो क्या DC BC को इक्वल गया है? अरे यार परेशान हो गए इतने पपलू क्वेश्चन कर करके, है ना? फिर भी नहीं तुम लोग कर रहे, बताओ। एक एक को ना पेन मार दूंगा मैं आपकी बार, अगर पपलू क्वेश्चन तुमने मेरे से पूछे तो। चलो करो इसे अपने। ओहो करेक्ट, AS, ये दोनों एंगल इक्वल, रीजन क्या है? VOA, ये 90 ये 90, P और Q भी इक्वल दिया हुआ है, दिया हुआ है। AAS, तो PAO ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्रायंगल आगे ना, बाय AAS। इससे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, दिस इक्वल टू दिस वर्टिकली अपोजिट, दिस इज 90 डिग्री गिवन। करना क्या है? O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट बताना है। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ यहाँ से OP इज इक्वल्स टू BO, सॉरी AO इज इक्वल्स टू BO, दिस इम्प्लाइज O इज द इजी। कुछ भी नहीं था इसमें, तनिष्क हुआ था। ABC and DC are two triangles on the same base BC. ठीक है, सेम बेस BC तो BC हो गया, ABC DE। सर ई कहाँ से आया? मैंने भी ऐसे बनाया था। DBC होगा सर, ट्रायंगल DBC तो नहीं है यार, BEC है यार, ये BEC, यस BEC है ये BEC है, सेम बेस BC तभी तो बोल रहा है यार ये मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, A एंड D, अरे ये E की जगह B है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी। ये DEC नहीं है, ये DBC है। सर वही बोला मैं, DBC। यू वर राइट, DBC, ये D होगा। लाई ऑपोजिट साइड BC, ठीक है। AB एंड AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है, DB और DC इक्वल है। शो दैट AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो भाई AD को ज्वाइन कर दो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
करेक्ट। ओहो, क्या बात है। रीजन क्या है भाई? गलत। एस एस एस, एस एस कॉमन साइड, साइड साइड साइड। ठीक है, रीजन लिख लोगे? रीजन क्या होगा इसका? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, ये गिवन है। ए डी इक्वल्स टू डी ए, ये कॉमन है। ये तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। सॉरी माय बैड, ये प्रियांशी यार तू गलत बता रही है, दिमाग में बैठ गया। ऐसे ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCD से मैं BAD, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं कर रहा हूँ एंगल BAD इज इक्वल्स टू CAD बाई CPCD। हाँ की ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है CPCD। अब मैं ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, इस पॉइंट को O दे देते हैं ना। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। अविनाश तू बता दे, अविनाश के बताते छुट्टी है अगर इसने सही बता दिया विद इन 10 सेकेंड्स। अपने चाचा का नाम बताओगे क्या बेटा? सच में चाचा का नाम सोच रहा है? चुप चुप, वेरी बैड। करेक्ट। AB इज इक्वल्स टू AC, BAO इज इक्वल्स टू CAO। ये तो अभी प्रूव्ड है, ये हमें गिवन है। और AO इज इक्वल्स टू OA, ये कॉमन है। SAS, समझे अविनाश? क्लास में ध्यान मत दिया करो। AOB AOC इक्वल हो गया तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसको एंगल X नाम दे दिया, इसको एंगल Y। तो AOB यहाँ पे ऐसे ही कर देते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC बाय CPCD, नो इश्यूज। अब भाई X प्लस Y इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों? एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एक ही बात है अब यहाँ पे। तो X और Y यहाँ पे दोनों AOB कितना लिया है मैंने? X लिया है, X इक्वल टू Y है तो X प्लस X इक्वल्स टू 180, 2X इक्वल्स टू 180, X इक्वल्स टू X 90 है तो Y भी 90 हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ BO इज इक्वल्स टू CO, CPCD। अब मेरे को ये बताओ, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं कर रही। इसको बाइसेक्ट मतलब दो हिस्से, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रही हो, कर रही है। यही प्रूफ करना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ऐसे पेन से और कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे और लास्ट में आप ये बता दोगे, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, बाय 1 and 2 वी कैन से AD बाइसेक्ट्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स BC। भाई परपेंडिकुलर 90 डिग्री प्रूव कर दिया, बाइसेक्ट प्रूव कर दिया मैंने यहाँ पे। क्लियर? अपने आप करो। ये शुभम बागड़ बिल्ला, भाषा का नाम बताया था मैंने। रिपीट किया मैंने, टिक मार दी। अब उसके भी मार्क्स लगेंगे भाई, अगर वो नहीं आता तो 2 मार्क्स जाएंगे। तू देख रहा है 6-7 एक्सरसाइज हो गई है, 5 मान ले तेरे बैच में, 5 एक्सरसाइज हो गई हैं NCERT की, और मैंने सिर्फ फर्स्ट 2 एक्सरसाइज पे टेस्ट लिया और हाल देख लिया अपना। और इससे इम्पोर्टेंट चैप्टर कोई नहीं है पूरी 12th में, और तब भी अपना हाल देख ले। हाँ बता भाई। क्या? इंटीग्रेशन 1 2 3 और अच्छा 4 और 7
पर आज 5 हो गई शायद, 5 में आज 5 है। हाँ मेरे ख्याल से 5 हो गई। ये 5 का कंसेप्ट था जो आपने कराया। हाँ शायद, मेरे को याद नहीं है कौन सी एक्सरसाइज है, 7.4 या 5 में से ही है। सब प्रैक्टिस करो ना। मैं वीडियो डाल दो यार प्लीज, इतनी सारी वीडियो रिकॉर्ड करके रखी मैं डाल दो ना। 2 मिनट। सर इस बार मुझसे कोई गलती नहीं हुई, इस बार अभी तक आपकी वीडियो चालू है तो मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ, चाहे आप देख लो।